राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बेहद खास प्रोग्राम का नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप लोगों को आने वाली होली की बहुत बहुत पहले से ही शुभकामनाएं। और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि होलाष्टक जो है वो लगने वाले हैं। और होलाष्टक पर क्या होता है आपको पता ही है कि शुभ कार्य जो है वो बंद हो जाते हैं। और होलाष्टक जो है वो होली से 8 दिन पहले, अष्टक अष्टक मतलब 8, होली से 8 दिन पहले जो है होलाष्टक जो है वो हो जाते हैं। आपको पता ही कि 28 तारीख को जो है वो जलाने वाली होली है और 29 को जो है वो खेलने वाली होली है। और होलाष्टक जो है वो आपके 21 और 22 फरवरी से जो है वो शुरू, 21 और फरवरी मार्च से 22 मार्च से होलाष्टक जो है वो आपके शुरू हो रहे हैं। और 29 जब जब ये जो होली जलती है 28 मार्च को होलाष्टक जो है आपके जगह खत्म होते हैं। तो इस दौरान हमें कोई शुभ कार्य जो है वो नहीं करने होते हैं, क्योंकि ये 8 दिन का जो समय होता है ये शुभ कार्य जो है वो वर्जित हो जाते हैं। शुभ कार्य, आप किन चीजों को शुभ कार्य कहते हैं? जैसे कि कोई शादी का काम जो हो गया, कोई नया मकान, नए घर में प्रवेश करना, गाड़ी खरीदना, आपको कोई नई फैक्ट्री का मुहूर्त करना, दुकान का मुहूर्त करना, अपना कोई नया काम, नई कंपनी का उद्घाटन करना हो और नई कंपनी का वो करना। तो कोई भी काम, जैसे अगर आपका कोई यूट्यूब का काम है तो आपको कोई यूट्यूब चैनल आप बनाने की जा रहे हैं, तो ये भी आपको जो है इस टाइम पीरियड पर नहीं करना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको बहुत बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं। और अगर इन चीजों का आप ध्यान रख लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली जो है आती है। फागुन मास की जो है शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन जो है वो होलाष्टक जो है वो लग जाता है। और इसमें कुछ ग्रह जो है वो अपनी उग्र अवस्था में आ जाते हैं। उग्र मतलब कि बड़े उग्र समझते हैं ना, गुस्से में आ जाना, मतलब एक इंसान के इस ग्रह के गुस्से में आ जाना। तो ये जो है आप ग्रहों का गुस्से में आ जाना होलाष्टक की जो है इसमें आता है कि अष्टमी तिथि को, जैसे अष्टमी अगर पड़ती है तो उसमें क्या होता है कि चंद्रमा उग्र अवस्था में आता है, चंद्रमा को गुस्सा आता है। अब नवमी आती है तो सूर्य को आता है। दशमी में जो है दशमी तिथि पड़ती है तो शनिदेव उग्र अवस्था में आते हैं। ऐसे ही एकादश तिथि को शुक्रदेव उग्र अवस्था में होते हैं। और जब द्वादशी यानी कि 12वें दिन यानी कि द्वादशी को जो है बृहस्पति, त्रयोदशी को बुध, ऐसे 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 जो है ये अपने उग्र अवस्था में उस दिन जो है ये होते हैं। और चतुर्दशी को जो है वो मंगल उग्र दशा में अपनी होता है। और यहाँ पर पूर्णिमा को राहु केतु जो है अपने उग्र अवस्था में होते हैं। ऐसे ही सारे ग्रह जो है ये उग्र अवस्था में हो जाते हैं। अब आपको मैंने बता दें किस किस दिन पर कौन कौन से ग्रह जो है वो उग्र अवस्था में होते हैं। तो इसलिए हमें जो है, हाँ, आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि क्यों कह देते हैं होलाष्टक लग गए हैं, कि होलाष्टक लग गए हैं तो ये कार्य जो है वर्जित है। तो वो इसलिए वर्जित होते हैं क्योंकि ये सारे जो प्लैनेट्स होते हैं, जो 9 प्लैनेट्स जो है हमारे इस ब्रह्मांड को पूरा चला रहे हैं, हमारे शरीर को चला रहे हैं, जिन्होंने 5 तत्वों में हमारे शरीर को चला रखा है। 5 तत्वों से पूरी हमारा ब्रह्मांड जो है वो चल रहा है, सारी सृष्टि चल रही है। ये जो ग्रह है अपनी उग्र अवस्था में आ जाते हैं और हमें उस चीज का फल जो है वो नेगेटिव कर देते हैं। अब एक बात सुनिए, अब बृहस्पति, अगर बृहस्पति गुस्से में आ जाएगा बृहस्पति, तो आपको वो फल क्या देगा? एक साधु है, वो गुस्से में बैठा हुआ है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, वो आपको परेशानी कर देगा, फिर तो वो आपको श्राप दे देगा। साधुओं के श्राप के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ऐसे ही सारे ग्रह, अब बिजनेस मैनेजमेंट गुरु, बिजनेस मैनेजमेंट जो राजकुमार है वो कौन है? बुध। अब वो बुध जो है वो त्रयोदशी पर जो है अपनी उग्र अवस्था में होगा, तो आपका काम क्या चलाएगा? काम तो आपका ठप हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सारी चीजें होती है जो हमारे आदिकाल से, जो हमारे सनातन धर्म जो है वो इतनी सारा जो हमारे पास जो सनातन धर्म, हमारे ऋषि मुनि जो इन बातों को मानते थे और हम कहते थे कि ये बातें जो है सच्ची होती है कि नहीं होती है। तो ये सारी बातें जो है वो सच होती हैं। ये सारी बातें जो है वो सच होती हैं और इन बातों के पीछे बहुत से तथ्य होते हैं। जैसे हम कहते थे कि किसी की लड़की की शादी नहीं होती थी ना, तो कहते थे कि आप ना अपने अंगूठे के साथ वाली, पैर के अंगूठे के साथ वाली जो उंगली होती थी उसमें जो है चांदी का छल्ला पहन लो, उस लड़की की शादी हो जाती थी। करके देख लो उपाय, आप करके देख लीजिए। उसमें क्या होता था कि उस लड़की की शादी हो जाती थी और 43 दिन के अंदर अंदर ही उसको अच्छा रिश्ता मिल जाता था।
क्योंकि उस वाली उंगली का हमारे मस्तिष्क के साथ में, हमारी बॉडी में जो नसें चलती हैं उनके साथ में, एनर्जी के साथ में कनेक्शन होता है। अब अंगूठे पे अगर आप छल्ला पहन लो तो उसका भी कारण होता है। सबसे बारीक वाली, छोटी वाली जो उंगली अंगूठे की है आपकी, जो सबसे लास्ट वाली उंगली होती है, वहां पर कुछ कर लेंगे, उसका भी एक इफेक्ट है। आप यहां पर अगर सोने का छल्ला पहन लेंगे, इसका भी इफेक्ट है। तो हर चीज का अपना अपना इफेक्ट होता है, जो हमें जो है, अगर आप इन सब चीजों को मानते हैं तो आपको जो है इन बातों को मानना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऐसे में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो है आपके लिए लेकर आ रही हूं, और आपको होली का जो टाइम पीरियड है ये आप वेस्ट मत जाने दीजिए, क्योंकि यही टाइम पीरियड है जब आपका तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, जिन जिन्नात, भूत प्रेत आदि आपके जीवन से जाने का टाइम पीरियड होता है, और इस टाइम पीरियड पे आने का टाइम पीरियड भी होता है। क्योंकि आपसे जो चिढ़ते हैं, आपके ऊपर करेंगे, होली वाले दिन जो है मजे आएंगे उनको तो, क्योंकि तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये तो चीजें होती हैं। जब भगवान है तो शैतान भी है, शैतान है तो भगवान भी है। तो इन चीजों का आप मानते हैं, तो मैं तो बहुत मानती हूं कि किसी की नजर जो होती है ना इंसान की, वो पत्थर को तोड़ देती है। तो ऐसे ही उपाय करने से हमें राहत मिलती है। और अभी भी समय नहीं जो है, अभी समय जो है अभी भी बचा हुआ है। अगर आप हमारे किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो आप हमारे कार्यालय से होली के उतारे वो मंगवाकर अभी भी आप जो है होलिका पर जला दीजिए। छोटे छोटे उपाय तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कई चीजें होती हैं जो हमारे बस के बाहर होती हैं। बंदा थक जाता है कि हाँ कुछ नहीं हो रहा। जिसका नहीं होता है ना, उसको समझ में आता है कि क्या होता है, तो कुछ नहीं होता। तो बहुत ही मात्र लागत शुल्क पर हमने जो है ये सामान निकाला है, और वो 3 पोटलियां अपने सर से वारकर आप जो है होली जब जलेगी वहां जाके डाल के आ जाइएगा। चाहे वो उस समय बुझी हुई हो, यानी कि जली ना हो, तो वहां डाल के आ जाइए। जब जलेगी तो आपका सामान भी साथ साथ में जल जाएगा। या जलती हुई में डाल देंगे तो सोने पे सुहागा। जो लोग नहीं जला सकते वो अपने घर में थोड़ी सी लकड़ियां लगाकर 4-5 लकड़ी जलाकर अपने घर में जला दीजिए। बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट आएगा, और ऐसा होगा, चमत्कार मैंने देखे हैं। हर साल मेरे लाखों क्लाइंट्स, हजारों क्लाइंट्स मेरे जो है ये सामान मंगवाते हैं, और आपको भी फर्क पड़ेगा, ये मेरा दावा है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप विवाह के कार्य तो आप करेंगे नहीं करेंगे, साथ में गृह प्रवेश भी नहीं करेंगे। जो नए न्यूली मैरिड जो कपल्स होते हैं वो भी जो है ना इधर उधर ज्यादा ना जाए। या कोई ऐसा सामान आपको जब दिख जाता है, कोई नींबू पड़ा हुआ है, कोई मिर्ची पड़ी हुई है, कोई कुछ रास्ते में पड़ा हुआ है, तो उस चीज को आपको पैर लांग कर नहीं जाना है, उन चीजों के ऊपर से आपको नहीं जाना है। और मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजरों के लिए भी बहुत ज्यादा जो है मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप बोलते हैं कि अपने सर से नींबू उतारिए और जाके चौराहे पर फेंक दीजिए। अरे भाई, आप अपना अच्छा करेंगे और दूसरे का जो नुकसान होगा उसके पाप के भागीदार भी आप तो बनेंगे। वो जो एस्ट्रोलॉजर जिसने आपको ये शिक्षा दी है वो भी पाप का भागीदार बनेगा। और एक और बात, ये बहुत 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 जरूरी बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूं, ये कि आप कई मैंने देखा है कि बड़े सारे यूट्यूब पे बहुत सारे होली के उपाय में जो है ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या है कि आप जली हुई जो जली हुई लकड़ियां होती है, उसकी जो राख होती है वो घर में लेकर आते हैं। मत लेकर आइए। आप एक बात सोचिए, आपने अपना उतारा किया और जाके होली पे डाल के आ रहे हैं। ऐसे आपसे की जा से बहुत सारे लोग, कोई गाय के उपले कर रहे, कोई तंत्र मंत्र कर रहे, कोई कुछ कर रहे हैं। और होली वाला दिन तो होता ही ये इस चीज के लिए है। दिवाली की रात और होली की रात, ये इतनी भारी रातें होती हैं। आप ये देखिए क्या कहते हैं कि ऐसी मान्यता कि शुक्ल पक्ष में जो है अष्टमी को ही हिरण्याकश्यप ने जो है प्रहलाद को जो है वो बंदी बना लिया था, और पूर्णमासी तक वो बंदी रहा था। और उसके बाद तभी से भक्त पर आए हुए कष्टों को जो है होलाष्टक के रूप में जो है ये बात मनाई जाती है कि ये होलाष्टक पर भक्तों पर कष्ट आता है। तो इसीलिए जो है आपने ऐसा ही कष्ट हमारे ऊपर ना आए, तो हमको क्या करना है कि ये इन सब चीजों से बचना है। तो आपने होली की राख, आपको 10 कोई कह दे करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, धन ही धन आ जाएगा, मत जाइए ऐसे थंबनेल्स पर। कोई करोड़पति नहीं बनेगा, कोई लखपति नहीं बनेगा। मेहनत करोगे तो लखपति बनोगे, मेहनत करोगे तो करोड़पति बनोगे। ऐसे घर पे हाथ धरे बैठे रहोगे, कोई करोड़पति नहीं बन सकता, कोई लखपति नहीं बन सकता। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज देखी है। मेहनत करोगे तो करोड़पति बनोगे। अब आप एक बात सोचिए, मैं सोचूं कि अरे 25-25, 30 अपॉइंटमेंट तो रोज की आ रही है, मुझे क्या करने की जरूरत है। उन लोगों से बात भी तो करनी पड़ेगी।
नहीं तो वो एक दिन रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे, तीसरे दिन तो यहाँ पर गालियां निकालने लग जाएंगे। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को, अपने शेड्यूल को ऐसे करना पड़ेगा कि आप जो है इतने उतने समय पर उठे, उतने लोगों से बात करें। और देखिए हमारे पास जब भी अपॉइंटमेंट होती है ना, हम ऐसा नहीं करते कि आपसे बस 5 मिनट बात करिए और हो गया काम। जब तक पूरी कुंडली की तसल्ली नहीं हो जाती, पूरी कुंडली की विवेचना नहीं हो जाती, पूरी कुंडली की एनालाइजेशन नहीं होती, तो मैं तो कुंडली बिल्कुल भी छोड़ती नहीं। और मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि मेरे को समस्या बताने की जरूरत नहीं है, मेरे ऑफिस में किसी को समस्या बताने की जरूरत नहीं है। संजीव जी भी किसी से नहीं पूछते हैं और मैं भी किसी से नहीं पूछती हूँ कि आपको क्या समस्या। हम आपकी समस्या खुद ही आपको बताते हैं कि आपके जीवन में आपको ये समस्या इस वक्त चल रही है और उसका उपाय जो है वो ये है। और होली पर कोई भी दुर्लभ कार्य अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई आपका मकान फंसा हुआ है, कोई दुकान फंसी हुई है, कोई आपको पास पैसे नहीं आ रहे हैं, किसी ने आपका पैसा खा लिया है, कोई आपका पैसा मार के बैठा है, कोई आपकी प्रॉपर्टी फंस गई है, या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, तो ऐसा कोई भी दुर्लभ काम जो आपसे नहीं हो पा रहा है तो वो आप हमसे कांटेक्ट करके वो काम इस होली पर करवा सकते हैं। और देखिए बहुत सारे लोग हमारे पास ऑलरेडी जो हमसे जुड़े हुए हैं, सालों से जुड़े हुए हैं और हर साल काम करवाते हैं और उनको बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग उसी में बहुत बिजी रहते हैं। मैं ये बात आपको बोलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैं आपको लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसा काम हमारे यहाँ पर किया जाता है जिससे आपको 101% क्या 1000% आपको रिजल्ट आता ही आता है। और ये जो काम होता है ये 100% आपका होता ही होता है, क्योंकि होली दिवाली ऐसे संयोग, ऐसे ग्रह गोचर, ऐसे जो है एक प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें आपका काम जो है जटिल से जटिल काम भी आपका होगा ही होगा। और वो पूजाएं जो है वो आप चला सकते हो। वो पूजाएं आपके जो कार्य होते हैं वो उस टाइम पीरियड पे अपने नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव करना है तो ये बहुत अच्छा काम है। पॉजिटिव काम करना है ये नेगेटिव चीज है। अभी आप कोई शादी नहीं कर सकते, कोई त्योहार नहीं मना सकते, कोई घर की सफाइयां आप जितनी कर सकते हैं होली पर कीजिए। घर की सफाइयां, कुछ घर से आप देखिए क्या क्या चीजें निकलती हैं हमारे। और जो है ना, अगर आप मेरे को सच में मेरे को मानते हैं, अपनी गुरु माँ मानते हैं, तो आप लोग किसी के कहने पर भी होली की राख अपने घर पर लेकर नहीं आएंगे। और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि हम लोग होली की राख नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि उससे आपके घर में इतनी नेगेटिविटी आएगी ना। उनका क्या जा रहा है, उन्होंने किताब ली, क्या कहते हैं, सड़क से, और टोटकों की किताब ली और वो पढ़ दी। ना उनको कोई ग्रहों की नॉलेज, ना उनको किसी गोचर की नॉलेज, ना उनको किसी ट्रांजिट की, ना नाड़ी की, ना किसी चीज की, ना जैमिनी की, ना न्यूमरोलॉजी की। बस उनको बस टोटके पढ़ने और आपको देने, और आप भी खुश हो जाते हैं थंबनेल देख देख के, अरे करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति भी करोड़पति बन गया। आप बस देख देख के खुश होते रहते हैं। तो इसलिए जो है होली की राख हमें नहीं लेकर आनी है, ध्यान रखिएगा। और आपको मैं वीडियोस बताऊंगी कि आपको क्या क्या जलाना है और उस प्रकार से ही आप लोगों को काम करना है। ऐसे नहीं करना है कि कुछ भी उपाय बस करते रहिए करते रहिए करते रहिए। बीमारी के आपको उपाय बताऊंगी, धन के लिए आपको उपाय बताऊंगी, आपको जो है क्या कहते हैं कलेश, घर के कलेशों के लिए उपाय बताऊंगी, आपको नई अपॉर्चुनिटीज के लिए उपाय बताऊंगी, सरकारी नौकरी के लिए उपाय बताऊंगी। सारे उपाय आपको होली पे बताऊंगी मैं, और वेट कीजिएगा मेरी वीडियोस का। और जो है आलतू फालतू के उपाय मत कीजिएगा। होली की राख के तो कोई भी उपाय मत कीजिए। जो भी देखेगा ना, होली की राख को लाकर गोमती चक्र में भर के रख लो, होली की राख को टांग दो। कल तो मैंने देखा कोई कह रहे, वो एक मेरे ऑफिस का स्टाफ था, वो कह रहे गुरुमा देखो ये क्या कह रहे हैं कि होली की राख को टांग दो। होली की राख को टांगने से भी कुछ होता है? तो मैंने कहा बेड़ा गर्ग ही होता है फिर होली की टांग को रखने का, एस्ट्रोलॉजर का भी और तुम्हारा भी जो रखेगा। अपने एक ने तो बोल दिया होली की राख को लाकर उसको जो है ना अपने दरवाजे पर ही टांग दो। आप एक बात बताइए, शमशान में जब हम जाते हैं और जब लकड़ियां जब हमारा शरीर जब वो पूरा पंच तत्व में विलीन हो जाता है, तो उस राख को आपका सगे से सगा पति, आपका पिता, आपकी माँ जो मर जाते हैं, तो उसकी राख को लाकर आपके घर के दरवाजे पे टांगते हैं। सोचिए, तो ये वही इफेक्ट जो है ना शमशान वाला आपके घर में आ जाता है, क्योंकि उस वक्त तो वो तो आपके प्रिय घर का, एक ही आपके घर का परिवार का सदस्य था। जब उससे भी हम कहते जल्दी जल्दी उसके फूल जो है फटाफट चुका दो, और यहाँ पर जो है वो लाकर राख आप रखेंगे तो क्या आपके घर में इफेक्ट आएगा, तो ये आप ध्यान रखिए। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आप अपने ग्रहों के अनुष्ठान कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने कोई ग्रह आपके नेगेटिव है, जैसे आपका कोई गजकेसरी योग है, आपको फल नहीं दे रहा है,
तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई रोचक योग है, आपका भद्र योग है, आपका जो है शश योग है, आपका महालक्ष्मी योग है, आपको 9th हाउस एक्टिवेट करवाना है, आपको 2nd हाउस एक्टिवेट करवाना है, आपको 5वां घर खोलना है, आपकी पब्लिक डीलिंग खोलनी है, आपको 7th हाउस के इफेक्ट लाने हैं, दशम भाव के इफेक्ट लाने हैं और नवमाश कुंडली को भी ठीक करना है, तो आप हमसे इस टाइम पीरियड पे ये कार्य आप करवाइए। इसका रिजल्ट आपको बहुत बहुत बढ़िया आपको मिलेगा और ये मेरा दावा नहीं है, ये मेरी गारंटी है। और आपको कहोगे तो हम लिख के देंगे आपको कि आपको फर्क पड़ेगा। तो चलिए दर्शकों, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और बड़े सारे प्लेटफॉर्म है, मुझे बोला नहीं जाता और लेकिन मेरा सारा स्टाफ बोलता है कि गुरुमा सारे नाम ले देना, तो जो है जिस जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं सब पे फॉलो कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी मैं साक्षी ठाकुर। राधे राधे।